टीपू सुल्तान के पिता हैदर मैसूर रियासत का एक सामान्य सैनिक था जो अपने युद्ध कौशल और धूर्तता के चलते मैसूर के शासक का विश्वास हासिल कर सेनापति बन बैठा और फिर राजा को कैद कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। मैसूर के सेनापति के रूप में हैदर अली ने 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में हुए युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक फ्रांसीसी व्यक्ति जोसेफ फ्रैक्वायर डुप्ले से युद्ध कौशल सीखने के बाद हैदर अली ने मैसूर सेना में ब्रिगेड कमांडर के पद पर नियुक्त अपने भाई को बम्बई, वर्तमान मुंबई सरकार से सैनिक साजो सामान हासिल करने और 30 यूरोपीय नागरिकों को बंदूकची बहाल करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह पहली बार किसी भारतीय द्वारा बंदूकों और संगीनों से लैस नियंत्रित सिपाहियों की टुकड़ी का गठन हुआ, जिसके पीछे ऐसे तोपखाने की शक्ति थी जिसके तोपची यूरोपीय थे। हैदर अली ने 1749 में मैसूर में स्वतंत्र कमान प्राप्त की। बाद में उसने प्रधानमंत्री नटराज की जगह ले ली और राजा को उसके ही महल में नजरबंद कर दिया। फिर लगभग 1761 में वह मैसूर का शासक बन गया। उसने बहुत जल्दी ही बदनौर, कनारा तथा दक्षिण भारत की छोटी छोटी रियासतों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। यद्यपि हैदर अली अनपढ़ था, तथापि बहुत कुशल शासक और योग्य सेनापति सिद्ध हुआ। वह राज्य के सारे काम अपने सामने बहुत द्रुत गति से निपटाता था। सभी लोग बड़ी आसानी से उससे भेंट कर सकते थे। उस जमाने के मुस्लिम शासकों में हैदर अली सबसे सहिष्णु शासक माना जाता था। हैदर अली को बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। हैदराबाद का निजाम, मराठी और अंग्रेज सभी उसके शत्रु हो गए। इन तीनों ने 1786 में उसके विरुद्ध संधि कर ली, किंतु हैदर अली कठिनाइयों से घबराने वालों में से नहीं था। उसने जल्दी ही मराठों को अपनी ओर मिला लिया और फिर अंग्रेजों और निजाम से जमकर लोहा लिया। उसने मंडियोर पर पुनः अधिकार कर लिया। बम्बई, वर्तमान मुंबई स्थित अंग्रेजी सेना को पराजित किया। 1768 में वह मद्रास के 5 मील निकट तक पहुंच गया तथा अंग्रेजों को अपने अनुकूल संधि करने पर बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली के विजित प्रदेशों पर उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और यह वायदा किया कि जब कभी भी मैसूर पर हमला होगा, अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। इस प्रकार अंग्रेजों पर पहली विजय प्राप्त करने से हैदर अली की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। 1771 में मराठों ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने अपना वायदा पूरा नहीं किया और हैदर अली की कोई सहायता नहीं की। इससे क्षुब्ध होकर 1779 में हैदर ने भाड़े के फ्रांसीसी और यूरोपीय सैनिकों की मदद से अपनी सेना सशक्त की तथा अंग्रेजों के खिलाफ निजाम व मराठों से समझौता किया। अंग्रेजों ने हैदर अली के इलाके में अवस्थित माहे में फ्रांसीसी उपनिवेश पर अधिकार कर लिया, जिसने हैदर की नाराजगी को बढ़ा दिया। 1780 में उसने दक्षिण भारत के क्षेत्र कर्नाटक में युद्ध करके अंग्रेजों की 2800 सैनिकों की टुकड़ी को तहस नहस कर दिया और अरकाट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद निजाम और मराठों से हैदर अली का संबंध विच्छेद कराने में अंग्रेज सफल रहे और 1781 में पोर्टो नोवो, पुल्लियूर और शोलिंगूर के युद्धों में उन्होंने हैदर अली को लगातार 3 बार पराजित किया। पोर्टो नोवो में हैदर अली के 10,000 से अधिक सैनिक मारे गए। 1782 में कोलेरू नदी के तट पर हुए युद्ध में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने 400 फ्रांसीसी सैनिकों के सहयोग से 100 ब्रिटिश और 1800 भारतीय सैनिकों को पराजित कर दिया। उसी वर्ष अप्रैल में जब अंग्रेज हैदर अली और टीपू सुल्तान को मैदान में स्थित उनके प्रमुख शस्त्रागार अरनी के किले से खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे, पोर्टो नोवो में 1200 फ्रांसीसी सैनिक उतरे और कद्दालोर पर कब्जा कर लिया। जॉर्ज मैकार्टने द्वारा मद्रास वर्तमान चेन्नई के गवर्नर का पद संभालने के बाद ब्रिटिश नौसेना ने नागपट्टिनम पर अधिकार कर लिया और हैदर अली को यकीन दिला दिया कि वह अंग्रेजों को नहीं रोक सकते। हैदर अली को उसके देशवासियों ने सहायता नहीं दी, फिर भी उसने अकेले ही अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। हैदर अली कैंसर रोग से पीड़ित था। जब युद्ध चल रहा था, तभी 7 दिसंबर 1782 में उसका देहांत हो गया। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान बन गया। मृत्यु के समय हैदर ने टीपू सुल्तान से अंग्रेजों